अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आपके जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स जो हुआ था, जो टीम इंडिया ने विन कर लिया, इसके बाद एक कोई रील कुछ बनाई थी इंडियन प्लेयर्स में, जिसमें सुरेश रैना, हरभजन सिंह एंड आपके जो मज़ीद है कि युवराज सिंह जो कि कैप्टनसी कर रहे थे इंडियन लेजेंड की टीम की, तो वो भी शामिल थे। तो कुछ एक ट्रेंड कुछ चल रहा था, कोई सॉन्ग वगैरह का, आई डोंट नो एग्जैक्टली। उस पर उन्होंने है कि कुछ रील वगैरह बनाई थी जिसमें है कि वो मतलब कोई अपना कमर पकड़ के चल रहा है, कोई पैर पकड़ के चल रहा है। बेसिकली जो उसके पीछे बिहाइंड द जो आइडिया था इसके पीछे, वो यही था बिकॉज दे आर डेफिनेटली वो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं और इतनी ज़्यादा उनकी फिटनेस इस लेवल की नहीं है कि वो इतनी कंसेक्यूटिव क्रिकेट खेल सकें। और चूंकि उन्होंने इतनी कंसेक्यूटिव क्रिकेट खेली थी, दैट्स वाई वो काफ़ी ज़्यादा है कि थकान महसूस कर रहे थे। और इस तरीके से मतलब उनकी हालत हो गई थी कि दे वर नॉट इवन लाइक वॉक प्रॉपरली, और काफ़ी ज़्यादा है कि उनको प्रॉब्लम हो रही थी वाइल वॉकिंग। तो ये मेन इसके पीछे आइडिया था। लेकिन मतलब जो उन्होंने मतलब है कि लिंपिंग करते हुए या कोई अपनी कमर पकड़ के चल रहा है, कोई इस तरीके से चल रहा है, तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा है कि बुरा मान गई है। कोई एनजीओ वगैरह ने कुछ कंप्लेन कर दी है उनके अगेंस्ट, कुछ है कि कानूनी कार्रवाई करने का भी कहा है कि भाई ये प्लेयर्स जो हैं दे आर मोकिंग द डिसेबल पीपल्स हैं, उनकी है कि ये मजाक उड़ा रहे हैं या उनकी एक है कि मोकिंग उनको कर रहे हैं। बट मेन जो इसके पीछे आइडिया था वो यही था कि भाई इतनी कंसेक्टिव खेलने के बाद दे आर लिम्पिंग एंड दे वर नॉट एबल टू इवन वॉक प्रॉपरली एंड ऑल। तो खैर सबने ही सोशल मीडिया अपने जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे यही बात की है कि भाई हमारा ये इसके पीछे कोई ऐसा नहीं था कि हम किसी की मजाक उड़ाएं, कोई भी जो डिसेबल पर्सन है उसकी मजाक उड़ाएं। हम तो बस ये चीज़ एक ज़ाहिर करना चाह रहे थे कि भाई हमने इतनी क्रिकेट खेली है, दैट्स वाई हमसे चला भी नहीं जा रहा। सो आई थिंक ये इतना तो खैर माइंडसेट हर किसी के पास इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, बट नहीं है। और मोहतरम ने इतना लंबा एक है कि हवा बना दिया या इतना एक इशू क्रिएट कर दिया, तो इट शुड नॉट बी। एंड खैर इसके अलावा जो आपके मोहम्मद हफीज़ साहब हैं, उन्होंने सरफराज अहमद की मिसाल देते हुए बहुत से प्लेयर्स को कहा है कि सरफराज अहमद से सीखो कि उनसे कैप्टनसी ली गई तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कभी भी कोई बात नहीं करी। और फिर है कि वो दोबारा जब टीम से भी ड्रॉप हुए तो वो क्या आपके डोमेस्टिक में गए, और डोमेस्टिक में उन्होंने अनथक मेहनत की, वहाँ पे परफॉर्मेंस दे के एट लास्ट उनका है कि चांस बना एंड ही मेड अ कम बैक इन पाकिस्तान टीम। एंड क्या ट्रिमेंडस कम बैक था। ऑल तो नॉट विद द ग्लव्स, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, ग्लव्स के साथ इतना अच्छा नहीं था, बट विद द बैट ही वाज ट्रिमेंडस। एंड मतलब उनसे सीखना चाहिए, जितने भी प्लेयर्स हैं उनको डिसहार्टन नहीं होना चाहिए जो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप भी हो रहे हैं। यू हैव टू जस्ट गो टू डोमेस्टिक क्रिकेट एंड वहाँ पे परफॉर्म करो एंड यू कैन बी मेक अ कम बैक इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। सो इंडीड हम तो खैर हमेशा यही बात करते हैं कि सफ़ी भाई जैसा तो वैसे भी कोई भी नहीं है। कभी भी उन्होंने कोई इस तरीके की बात नहीं करी, ना ही कोई टीवी चैनल में बैठ के कोई इस तरीके की बात करी है कि किसी की दिल आज़ारी हो या कोई एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात की हो या कोई अपना गुस्सा निकाला हो। सो मतलब ही इज़ वन एंड ओनली एंड ही इज़ ग्रेट, ही इज़ लेजेंड इंडीड। और डेफिनेटली इतना ज़्यादा हम उनको नहीं रेट करते या इतना ज़्यादा हम उनको रिस्पेक्ट पे नहीं करते जितना ज़्यादा वो डिज़र्व करते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। आपकी इस हवाले से क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भाई आपके जो हरभजन सिंह साहब हैं उन्होंने भी खैर कुछ कमेंट वगैरह किया है कि इंडिया तो नहीं जाएगा चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान, एंड इंडिया के बगैर पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो कुछ भी नहीं है, एंड इंडिया है तो पाकिस्तान की क्रिकेट है एंड ऑल, इस तरीके की कुछ उन्होंने बात की है। तो भाई ऐसे तो खैर कोई बात नहीं है। जहाँ तक बात है जो रमीज़ राजा साहब ने कही थी कुछ अर्सा पहले कि भाई इंडिया की फ़ंडिंग से है कि तमाम बोर्ड चलते हैं, तो भाई इंडिया की फ़ंडिंग से बोर्ड चलते हैं तो इंडिया डायरेक्टली पाकिस्तान को या बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान या इस तरह की उनको नहीं देता है। इंडिया जो रेवेन्यू जनरेट करता है उसमें से है कि कुछ पर्सन है कि वो आईसीसी को देता है और फिर आईसीसी तमाम बोर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। और वो इसलिए करती है कि पाकिस्तान की टीम की भी अपनी परफॉर्मेंसेज हैं, पाकिस्तान भी एक परमानेंट मेंबर है, दैट्स वाई देती है। इट्स नॉट लाइक कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहा है, इट्स जस्ट आईसीसी है कि पूरी दुनिया में क्रिकेट को चला रही है। या टीम इंडिया क्योंकि ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, या जो इंडिया की क्रिकेट इंडस्ट्री है या उन्होंने इंडस्ट्री बना लिया पूरा क्रिकेट को, तो जो इतने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है तो इसी पर्सन के हिसाब से वो आईसीसी को भी देता है। तो फिर है कि आईसीसी डेफिनेटली तमाम उसमें बांटता है। तो इट डजंट एक्चुअली मीन कि पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो जाएगी अगर इंडिया है कि फंडिंग नहीं करेगा या इंडिया अगर आईसीसी को पे नहीं करेगा। और अगर इंडिया आईसीसी को पे नहीं करेगा तो भाई इंडिया भी अपनी जगह पे कायम दायम नहीं रह सकेगा, क्योंकि
ये मतलब ये एक लॉ है या ये एक तरह का सिस्टम है, ये एक तरह का सर्कल है जिसको तमाम बोर्ड्स को फॉलो करना है। एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि टीम इंडिया या बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट को रन कर रही है और अगर वो कुछ ना करें या अगर वो ऐसा नहीं हो तो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चल सकती या उनसे खेले बगैर नहीं चल सकती। भाई अभी आप तो एक अरसा हुआ, पता नहीं कौन सी ज़माने में है कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ हुई थी बायलैटरल या कुछ और। इसके अलावा तो काफ़ी अरसे से नहीं हुआ, जस्ट वर्ल्ड कप्स में ही हम आपस में मिलते रहते हैं और वहाँ पे कभी पाकिस्तान इंडिया को हज़ीमा से 2-4 करता है, कभी पाकिस्तान खुद हज़ीमा से 2-4 हो जाता है इंडिया से। तो मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि अगर इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेल रहा है, बायलैटरल नहीं खेल रहा है या और कुछ नहीं खेल रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट ख़त्म हो गई है। या वी आर नॉट अप टू द मार्क, बट इट हैपन्स, सब किसी के साथ, हर किसी के साथ हो सकता है। जो आपकी टीम इंडिया थी 2007 में वो T20 वर्ल्ड कप जीती थी और इसके बाद 2009 में दे वर आउट बिफोर द सेमीफाइनल, ऑल्दो दे वर द डिफेंडिंग चैंपियंस। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो भी बहुत सी ऐसे मिसालें हम दे सकते हैं जहाँ टीम इंडिया ने एज़ पर एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस नहीं दी। 21 का वर्ल्ड कप हमारे सामने है और भी बहुत से वर्ल्ड कप्स हमारे सामने हैं। तो मतलब इट डजंट मीन पाकिस्तान का अगर बुरा पैच चल रहा है तो डजंट मीन कि पाकिस्तान इज़ जस्ट डाउन एंड आउट। पाकिस्तान के नॉट बी मतलब है कि अपनी जो खोया हुआ मकाम है क्रिकेट में वो पाकिस्तान हासिल नहीं कर सकता। दे कैन, वी कैन, एंड किसी भी वक्त हम हासिल कर सकते हैं। सो नेवर एवर डेयर टू अंडरएस्टिमेट अस। सो दैट इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो और अगर आप मेरी बातें से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।